हर एक व्यक्ति चाहे वह भले कर्म करता हो या बुरे निःसंदेह सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। मानव जीवन की धारा इसी निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रही है। उसका पलटना या बदलना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं, क्योंकि वह ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक धर्म वृत्ति है। मनुष्य जन्म से ही उसे साथ लेकर पैदा होता है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जब सभी मनुष्य स्वाभाविक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर पाप पुण्य का, उचित अनुचित का, भले बुरे का भेद क्यों है? किन्हीं कार्यों को धर्म और किन्हीं कार्यों को अधर्म क्यों कहा जाता है? पापी और पुण्यात्मा का भेद क्यों किया जाता है? इन प्रश्नों का तात्विक समाधान जानने के लिए हमें भले और बुरे कर्मों के बीच में जो भेद है उसे समझना होगा। वास्तव में कर्म तो एक भी बुरा नहीं है, पर उनको करने की व्यवस्था में अंतर आ जाने से रूप बदल जाते हैं। एक ही कर्म व्यवस्था भेद से पाप भी हो सकता है और पुण्य भी। जैसे दान देना एक कर्म है। यदि सत्पात्र को दान दिया जाए तो वह पुण्य हुआ, और यदि कुपात्र को दान दिया जाए तो वही पाप है। मैथुन एक कर्म है। यदि वह स्वपत्नी के साथ हो तो उचित है, किंतु यदि परपत्नी के साथ हो तो अनुचित है। मद्यपान एक कर्म है। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषधि रूप में उसे सेवन किया जाए तो योग्य है, किंतु उन्मत्त होने के लिए उसे किया जाए तो अयोग्य है। हिंसा एक कर्म है। यदि अत्याचारी, दुष्ट, घातक प्राणी को मार डाला जाए तो उचित है, किंतु उपकारी, हानि न करने वाले, निर्दोष प्राणी को मार डाला जाए तो वह अनुचित है। अदालत की आज्ञानुसार अपराधी को फांसी देने वाला व्यक्ति पापी नहीं होता। न सिंह, सर्पादि दुष्ट जीवों को हनन करने वाला क्षत्रिय पापी कहा जाता है, किंतु निर्दोष को मारने वाला अपराधी ठहराया जाता है। परोपकार के लिए, धर्म कार्य के लिए विवेक पूर्वक यदि चोरी, ठगी, झूठ, दल का भी आश्रय लेना पड़े तो वह अधर्म नहीं ठहरता। पाठक गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो उनकी समझ में यह बात भली प्रकार आ जाएगी कि जितने भी कार्य मनुष्य द्वारा होते हैं वे कर्म स्वतः भले या बुरे नहीं हैं, पर उनका प्रयोग जिस रूप में किया जाता है उसके अनुसार वे पाप पुण्य बन जाते हैं। दो रसोइया भोजन बनाते हैं। एक का भोजन अच्छा बना, दूसरे ने अज्ञान से उसमें बहुत सी त्रुटियां रहने दी। खाने वाला अच्छा भोजन बनाने वाले की प्रशंसा करेंगे, उसे सुयोग्य ठहरावेंगे, परंतु जिसने भोजन बनाने में बहुत सी भूलें की थीं, उसकी तैयार की हुई वस्तुएं ठुकराई जाएंगी। खाने वाले उससे नाराज होंगे, हर कोई कटु शब्द कहेगा, मालिक उसे दंड भी देगा। दोनों ही रसोइयों ने वस्तुतः अपना नियत कर्म ही किया था। मूल कर्म में कुछ दोष न था, पर कार्य करने की पद्धति में भेद हो जाने से एक को भलाई और दूसरे को बुराई मिली। एक ने आदर पाया, दूसरा तिरस्कार का भाजन बना। पाप पुण्य की भी ऐसी ही बात है। अपनी तरक्की के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से ही समस्त मनुष्यों के सब काम होते हैं। इन तीन को छोड़कर चौथे उद्देश्य में कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं करता। साधु, संत, त्यागी, परोपकारी या दुष्ट दुराचारी सभी कोई उपरोक्त तीन आकांक्षाओं में प्रेरित होकर अपने अपने कार्य कर रहे हैं। इनमें से चतुर रसोइये की भांति जो लोग सावधानी और बुद्धिमानी से अपनी कार्य पद्धति निर्माण करते हैं वे पुण्यात्मा कहे जाते हैं, और जो असावधानी एवं अदूरदर्शिता के साथ काम करते हैं उन्हें पापी कहा जाता है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है, और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है।
पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वह पाप के कर्म। कामी व्यक्ति के लिए ऐसी है सजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप जन्म लेना पड़ता है। में कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। कृष्ण की दृष्टि से यह है सबसे बड़ा पाप। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। पुण्य कर्म क्या है? कर्मयोग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अनुसार कोई व्यक्ति साधारण कामकाज करता हुआ भी सन्यासी और तपस्वियों की गति प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, मजदूरी, व्यापार या अन्य कोई भी काम करता हुआ मनुष्य यदि अपने विचारों को परमार्थी रखे तो उसका वही दैनिक कार्य धर्म हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी दुकान को परमार्थी भावना से चलाता है, अपनी मजदूरी मुनाफा नियत कर लेता है, फिर ठीक भाव से पूरा तोलकर बेचता है। अनजान को कम और जानकार को अधिक नहीं देता। अपने कार्य को समाज सेवा धर्म समझता है, इसलिए वह खराब, मिलावटी, दूषित, हानिकर वस्तुएं नहीं बेचता। यदि कोई दुकानदार इस तरीके से अपनी दुकानदारी चलाता है तो निस्संदेह वह पूर्ण धर्मात्मा है। धर्म की पहचान यही है कि स्वयं आत्मिक शांति प्राप्त हो और दूसरों को सुख मिले। उस दुकान से यदि यह दोनों कार्य पूरे होते हैं तो यज्ञशाला से वह किसी प्रकार कम नहीं ठहराई जा सकती। राजा जनक राजपाट करते थे, उनकी बहुत सी रानियां भी थीं, पर वे उच्च कोटि के योगी थे। बड़े बड़े तपस्वी वनवासी उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राजपाट, दुकान, वेद पाठ, संन्यास, मजदूरी एक कार्य मात्र हैं। स्वयं न तो भले हैं न बुरे। इनका प्रयोग जिस रूप में किया जाए वैसा ही इनका भला बुरा स्वरूप बन जाता है।
उत्तम काम भी यदि बदनीयती से किया जाए तो उसका फल पाप के समान ही होगा, और साधारण कामकाज भी यदि उत्तम भावना से किया जाए तो उसका परिणाम पुण्य स्वरूप होगा।